सो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सा वाला प्रीमियम लेना चाहिए ट्रेड करते वक्त। अभी आपको मैंने जैसे पिछली वीडियोस में 4-5 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उनमें आपको बताया कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग को कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग में एंट्री कैसे लेनी है, एग्ज़िट कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। ये मैंने सिंपल एक बिगिनर के लिए बताया, ठीक है। चाहे तो इसे यूज़ कर लो, बाकी इसके बाद मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजीज लाऊंगा। ऑप्शंस की हो गई या फिर सेलिंग की हो गई, हेजिंग की हो गई, बहुत कुछ अभी आना जो बाकी है वो मैं लाइन वाइज करूँगा, सब कुछ जो भी है। लेकिन आज देखो, मैं आपको अपनी एंट्री दिखा देता हूँ। आज की मेरी एंट्री रही थी मारुति में, तो 9:20 पे हमने एंट्री डाली थी। 189 का प्राइस था और उसके बाद टारगेट हमारा हिट हो गया, ठीक है। ये एंट्री मैं डाल देता हूँ, लेकिन मेरे साथ यहाँ इस ग्रुप में मैं प्रॉपर लर्निंग जैसे मैंने करवाई है, तो बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो सीख चुके हैं, खुद से ही अपने आप ही प्रॉफिट कर लेते हैं। मतलब जो एंट्री मैं करवाता हूँ उससे पहले ही वो वही एंट्री कर लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कल की थी, जैसे ये उससे पहले की हो गई, ये छुट्टियाँ आ गई थी, फिर ये उससे पहले की जैसे लर्निंग हो गई। ये देखो, जहाँ तक ऊपर तक जाओगे एक एंट्री होती है और एक हमेशा सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो लर्निंग यहाँ भी है, लर्निंग वहाँ भी है। और उसके बाद आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हमको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि निफ्टी में जब जो निफ्टी 50 है, जब इसमें 100 पॉइंट आते हैं, जैसे जो मार्केट है वो 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जैसे चली गई, तो जो हमारा प्रीमियम होगा वो हमने कौन सा वाला बाय किया होगा जिसमें हमें अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट 100 पॉइंट अप चली गई तो सारे प्रीमियम्स भी 100 पॉइंट अप हो जाएंगे, नहीं। इनकी एक डेल्टा वैल्यू होती है, जो कि मतलब एक जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है ना, तो फॉर एग्जांपल इसमें हम मान के चलते हैं, अभी ध्यान से समझना, इसमें हम मान के चलते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो 22,300 पे चल रही है, ठीक है। तो ये जो 22,300 है जहाँ पे मार्केट अभी चल रही है, तो ये क्या है हमारे लिए, ये है ATM, एट द मनी, इसे कहते हैं हम एट द मनी, ठीक है। और इससे जो पीछे वाले होंगे, जैसे 22,250 हो गया, 22,200 हो गया, मतलब जहाँ पे मार्केट चल रही है उसके नीचे वाले जो प्रीमियम्स हैं जो वो क्रॉस कर गई, ठीक है। मार्केट अभी इन प्रीमियम्स को मार्केट तय करके प्रीमियम्स को आगे चल पड़ी है। 200 भी पीछे छूट गया, 250 भी पीछे छूट गया, अभी वो 300 पे पहुंच गई है। तो 300 के पीछे वाले जो प्रीमियम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम ITM, इन द मनी, ठीक है। इन द मनी हो गया पीछे वाला, जहाँ पे मार्केट चल रही है वो हो गया एट द मनी। और उसके ऊपर जो प्रीमियम्स अभी आने वाले हैं, आने वाले वक्त में जो प्रीमियम्स हम पार करेंगे, जो आने वाले हैं, जैसे 350 आने वाला है, 400 आने वाला है, 500 450 आने वाला है। अभी तो मार्केट 300 पे है ना, इसके ऊपर वाले जब आएंगे तब ये अभी के लिए हमारे लिए ये क्या है, OTM, आउट द मनी, ठीक है। तो अभी आपको प्रीमियम समझ आ गए। ऐसे ही सभी होते हैं, ऐसे ही मार्केट में जितने भी आप प्रीमियम्स, जो भी शेयर होगा आपका, उसका यही सारा प्रोसेस होता है। अभी जैसे मारुति है, मारुति शेयर है, अभी जैसे मैंने 12,600 की CE डाला, ठीक है। तो या तो मैंने ये इन द मनी डाला होगा या फिर मैंने एट द मनी डाला होगा। मैं कभी भी आउट द मनी नहीं डालता। उसका रीज़न क्या है वो भी आज समझ लेते हैं। वो मैंने एग्जाम्पल बात की है मारुति की। यहाँ हम जो चीज़ कर रहे हैं, मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ। ये है निफ्टी 50। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है और आउट द मनी क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने प्रीमियम बाय करना है तो कौन सा वाला बाय करना है कि जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स आए। अभी देखो, मार्केट चल रही है 22,300 पे, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले जो आउट द मनी है उसमें पॉइंट्स बहुत कम आएंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट 100 पॉइंट का मूव दे गई हमें, तो जो 22,500 का प्रीमियम अगर आप बाय करते हो, मान के चलो आपने ये बाय कर लिया ये सोच के कि ये सस्ता है,
100 पॉइंट मार्केट ऊपर चलेगी, लेकिन इसमें पॉइंट्स बढ़ेंगे सिर्फ 10। ये इसकी डेल्टा वैल्यू है 0.1। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने, ऐसे 100 मल्टीप्लाई 0.1 कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट निकलेंगे। और अगर उसके आप नीचे वाला प्रीमियम देखोगे तो इसमें कितने वैल्यू आएगी, 0.2, मतलब 20 पॉइंट आ जाएंगे। इसमें 30 पॉइंट आ जाएंगे, इसमें 440 पॉइंट आ जाएंगे, इसमें जो ऐट द मनी है इसमें आपके 50 पॉइंट आ जाएंगे जब ये 100 पॉइंट्स ऊपर को जाएगी निफ्टी। ठीक है, वही अगर आप इन द मनी में ट्रेड करते हो तो वही 100 पॉइंट जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे 60 पॉइंट आ जाएंगे, और उसके नीचे वाला प्रीमियम देखते हो तो उसमें 70 पॉइंट आ जाएंगे। अगर अभी यहाँ मैं 22,150 लिख दूँ तो वहाँ पे आपके 80 पॉइंट आ जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे 22,100 लिख दूँ 0.9 तो इसमें इतने पॉइंट 90 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन नीचे के जो इन द मनी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, एट द मनी थोड़ी सस्ती होती है, और जो आउट द मनी होती है वो बिल्कुल ही सस्ती होती है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वो सस्ती होती जाएगी। अभी ये तो मैंने सारा आपको बताया था कि कॉल साइड का प्रोसेस था। ठीक है, अभी हम मान के चलते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, अब अगर आपने पुट बाय करनी होगी तो मान के चलो 22,300 पे चल रही है मार्केट, यहाँ से पुट गिरने वाली है। तो अभी फिर क्या होगा, आपके लिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पुट अगर आपने पुट बाय करनी है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इन द मनी, और ये तो आपकी एट द मनी है ही, और ये सारी जो चीज़ें हो जाएंगी कॉल वालों के लिए जो इन द मनी थी, अभी ये पुट वालों के लिए बन चुकी है आउट द मनी। ठीक है, ऑपोजिट हो गया बस, और कुछ नहीं है। जब आपने कॉल बाय करनी थी एटीएम था आपका, और उसके ऊपर वाले जो प्रीमियम्स अभी आने थे वो आपका था ओटीएम, आउट द मनी था, और नीचे वाले थे जो आप पीछे छोड़ आए वो इन द मनी था। लेकिन जब आपने पुट बाय करनी है तो मार्केट है 22,300 पे एट द मनी पे, और पुट के लिए ये सारे प्रीमियम मार्केट छोड़ आई ऊपर, पुट गिर रही है, ये सारे प्रीमियम जब गिरे हैं ये तब ये 300 पे आई है ना, तो ये सारा इन द मनी बन जाएगा, और जो आने वाले प्रीमियम्स होंगे वो आउट द मनी बन जाएंगे। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पे आप देख लो कि इतने इतने पॉइंट्स आने हैं। तो हमेशा अगर आपके पास पैसा है तो इन द मनी में ट्रेड कर लो। ठीक है जी, या फिर एटीएम में ट्रेड कर लो, एटीएम में ट्रेड कर लो। इन चीज़ों में बंदा ट्रेड करता है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी डाले बंदा और निकल जाए प्रॉफिट लेके। वो टारगेट पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है चार्ट पे। चार्ट पे कैसे निर्भर करेगा, अभी जैसे मान के चलो यहाँ पे एंट्री शुरू हुई, अगर आपका टारगेट सिर्फ इतना सा है, ठीक है, तो फिर तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट यहाँ पे अगर आपकी एंट्री शुरू हुई और अगर आपका टारगेट ये वाला है, मतलब इतना लंबा ऐसे बड़ा टारगेट है, तो फिर इसमें पॉइंट्स आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बात की ना मैंने कि 100 पॉइंट्स जैसे मार्केट बढ़ी है, तब जाके इस प्रीमियम में 10 पॉइंट आए हैं, तब जाके इस प्रीमियम में 20 पॉइंट आए हैं, तब जाके इसमें 30 पॉइंट आए हैं, तब जाके इसमें 40 पॉइंट आए हैं, और तब जाके एट द मनी में 50 पॉइंट आए हैं। तो अब अपने हिसाब से अपने ट्रेड करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनेगी। ठीक है, तो बस इतना सा आज का टॉपिक था। बाकी इस पर प्रॉपर वीडियो मैं 1-2 दिन में बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपर लाइव ट्रेड करूंगा, हर चीज़ प्रॉपर होगी। ठीक है, फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसे शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी अगर और कुछ भी आपको इसमें अगर नहीं भी समझ आया हो तो क्वेश्चन दोबारा कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।